अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब चैनल मेरा। ये ख़ास तौर पर आज सिंध हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें रखनी है। एक तो ये है कि गैर मुल्कियों का कराची के मकामी अफराद की ज़मीनों पर कब्ज़े का इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने अहम तरीन रिमार्क्स दी हैं और रेंजर्स की मदद से कब्ज़ा खाली कराने का हुक्म दिया है। कौन सी सोसाइटी की ज़मीन है और कहाँ पर कब्ज़ा है, उसकी तफसीलात और उसके बाद फिर जो अदालत के रिमार्क्स के साथ साथ हुकूमती इदारों की सजनिश और उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो बिल्डर्स माफिया हैं, ज़ाहिर है कराची में बेशुमार गैर कानूनी जो है वो तामीरात भी हो रही होती हैं, लेकिन इस गैर कानूनी तामीरात की आड़ में जो ब्लैक मेलर हैं वो भी बड़े तरीके से एक्टिव रहते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से अदालतों से रजू करते हैं और उसके बाद फिर साज बाज करने के बाद जो है बिल्डर से दरख्वास्तें वापस ले लेते हैं, यानी कि अदालतों का कंधा इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं और बिल्डर से पैसे लेके केस भी वापस कर लेते हैं। उस हवाले से भी अहम तरीन चीज़ें सामने ही उसके आपके सामने तफसीलात रखूँगा। ये है सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस हसन रज़ा रिजवी साहब की अदालत में दो रुकनी बेंच ने स्कीम 33 बंजोर सोसाइटी जो है हाउसिंग सोसाइटी है उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जे का केस था। आज जो है वो अदालत में जब समाअत हुई तो उसमें ये इस बात का इंकशाफ हुआ, तो अदालत ने कई बार अहकामात जारी किए थे कि इस सोसाइटी के ऊपर ज़मीन जो है उस पर लोगों की ज़मीन के ऊपर जो है वो कब्जा हो चुका है, उसको वागुजार कराया जाए। वागुजार नहीं कराया गया था, इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी साहब ने अपने रिमार्क्स में जो है वो कहा कि सोचें किस तरह पैसे जोड़कर लोग जो है सरमाया लगाते हैं और उसके बाद फिर इन ज़मीनों इन गरीबों की ज़मीनों पर कैसे जो है वो कब्ज़ा कर दिया जाता है और इनको कब्ज़ा कैसे इनकी ज़मीनों पर से कब्ज़ा ख़त्म कराकर वापस दिलवाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सारे के सारे गैर मुल्की यहाँ आकर रह रहे हैं और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल रही कि उनसे कब्ज़ा जो है वो ख़त्म कराया गया है। उसमें अदालत ने इस कब्ज़ा ख़त्म कराने के साथ साथ अदालत ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है कि जिस तरह पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर इदारे जिस तरह एक्टिव होते हैं जैसे डीसी वगैरह वगैरह, उनके साथ साथ अब रेंजर्स की मावनत भी ली जाएगी और इस सोसाइटी की ज़मीन के ऊपर से कब्ज़ा ख़त्म कराने का हुक्म दिया है कि रेंजर्स वागुजार कराने के लिए यानी कि ज़मीनों की पर कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए रेंजर्स ऑपरेशन में मावनत करे। इस हवाले से अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि आइंदा समाअत पर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट पेश की जाए और अदालत ने यह भी कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है ऑपरेशन से पहले यानी कि 10 रोज़ पहले तमाम इदारों के साथ एक हिकमत अमली बनाएं और 6 सितंबर को इस मामले में रिपोर्ट अदालत में पेश करें। समाअत के दौरान डीसी ईस्ट ने जो है अदालत के सामने कोई तफसीलात रखी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन शुरू किया था, लोगों ने नुक्स अमन की जो सूरत हाल थी वो पैदा कर दी थी और इस पर हमने ऑपरेशन रोक दिया था। उस पर भी जस्टिस हसन रज़ा रिजवी साहब ने इनकी सजरश की और कहा कि ये बहुत आसान तरीका है कि कब्ज़ा करो और फिर औरतों और बच्चों को जो है वो आगे ले आओ और आगे कर दो। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पहले मरहले में जो उनकी कमर्शियल तामीरात थी उनको जो है वो सील कर दिया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि सील करने से क्या होगा, पाकिस्तान में कोई कानून को मानता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो सील है वो बार बार तोड़ेंगे और जाकर बैठ गए होंगे तो आपने क्या कर लिया होगा, यानी कि कुछ नहीं किया होगा। आप 50 एफआईआर भी काट दें, एफआईआर भी दर्ज कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बताएं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया। अगर नुक्सान अमन का जो है वो अमल वहाँ शुरू हो गया था, नुक्सान अमन का जो मसला पैदा हो गया था तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कितनों को जेल भेजा, उसकी कोई तफसीलात हैं तो उसके ऊपर वो जो खातिर खा जवाब देने में नाकाम रहे। अदालत ने कहा, अदालत को बताया गया कि हमने रेंजर्स की मदद मांगी थी मगर रेंजर्स ने जो है वो किसी किस्म की हमारी मावनत नहीं की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रेंजर्स की मदद मिल जाए तो हम इस ज़मीन के ऊपर से कब्जा ख़त्म करा देंगे। अदालत ने कहा कि हमने तो रेंजर्स का पहले ही हुक्म दिया था कि अब तक रेंजर्स ने क्या मदद इस मामले में नहीं की। उस पर चूँकि समाअत के दौरान एक रेंजर्स के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे तो अदालत ने उनकी भी सजनिश की और कहा कि यहाँ ऐसे आए हो जैसे दौड़ भाग कर आए हो और ऐसे ही कब्ज़ा ख़त्म कराने जाते होगे या कोई और भी जो है वो नहीं बनता इस मामले पर। तो उस पर अदालत ने अब कहा है कि रेंजर्स की नफरी मिल जाए तो एक्शन कामयाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किस काम की है, पुलिस क्यों जो है वो इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती, क्या पुलिस सिर्फ डंडा लेकर आती है या कोई और भी वहाँ पर कोई कार्रवाई के लिए वहाँ एक्टिव होती है। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी साहब ने यह भी रिमार्क्स में कहा कि वहाँ सारी स्टेट एजेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर दुकानें बनाकर आम लोगों की ज़मीनों के ऊपर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई थी और साल पहले ज़मीन बुक कराई थी इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन अब उनको ज़मीन नहीं मिल रही, लेकिन लोगों ने वहाँ से स्टेट
एजेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने एजेंसियाँ वहाँ खोल ली हैं और आगे प्लाट फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और कई ऐसे गैर मुल्की हैं जिसमें वो आके आबाद हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो है वो जगह खाली नहीं करते और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई या फिर दीगर जो मशीनरी है स्टेट की, वो नाकाम हो जाती है उन गैर मुल्कियों से कब्जा वागुजार कराने में। आपको याद होगा पहले भी अदालत ने कई अफगानियों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए, उनके हवाले से रिमार्क्स दिए कि कई अफगान हैं ऐसे हैं जो सुपर हाईवे के अतराफ में प्राइवेट ज़मीनों के ऊपर, सरकारी ज़मीनों के ऊपर काबिज़ हैं, अब तक उनसे ज़मीनें जो क्यों वागुजार नहीं कराई गई। और इदारों को जब ऑपरेशन का हुक्म दिया जाता है, उनसे गैर मुल्कियों से ज़मीनें खाली कराने का हुक्म दिया जाता है, तो तमाम इदारे बेबस दिखाई देते हैं और जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई से जो है वो एक कतराते हुए नज़र आते हैं। एक और जिस तरह मैंने आपसे तज़किरा किया कि एक और ख़बर थी जिसमें शहर में गैर कानूनी जो तामीरात है उसकी आड़ में उसकी जो तामीरात ख़त्म कराने के हवाले से एक ब्लैक मेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। उसमें अदालत ने एक शहरी की जानिब से 12 दरख्वास्तें दायर करने के ऊपर हैरानगी का इजहार किया और ये जस्टिस इरफान सादत खान की अदालत में केस ज़ेर समाअत था। उसमें ख्वाज मोहम्मद अवान के ख़िलाफ़ अदालत ने रेंजर्स और पुलिस से तफसीलात तलब की हैं। जस्टिस इरफान सादत साहब ने इन इदारों को कहा कि एक तो इलाका SHO इस दरख्वास्त गुजार यानी कि जो मुख्तलिफ बिल्डर्स के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें दायर करते हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनके अहल खाना का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पेश करें। अदालत ने विंग कमांडर 91 दाऊद इंजीनियरिंग से भी जो है इस मामले का रिकॉर्ड तलब किया है और अदालत ने यह भी कहा है कि बताया जाए कि दरख्वास्त गुजार और उसके अहल खाना पर कितने जो है मुकदमात अब तक जो है वो दर्ज हैं। अदालत ने कहा कि उसमें जो दरख्वास्त गुजार से उन्होंने मुकालमा किया कि बिल्डर्स के ख़िलाफ़ 12 दरख्वास्तें दायर करने पर जो है वो ये किस तरह आपने दरख्वास्तें दायर कर दी। तो ये सारे जो वसाइल हैं, जस्टिस इरफान सादत साहब ने कहा कि ये सारे वसाइल केसेस के ऊपर जो आप लगाते हैं ये पैसा कहाँ से आता है। तो ख्वाज मोहम्मद अवान ने अदालत को मुतमईन करने में वो नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा FIA में मुलाजिम है और मुझे पेंशन भी जो है मिलती है, तो उस पर जो है मैं पैसे जितने भी अखराजात आते हैं अदालतों की फ़ीसें वगैरह उस पर अदा करता हूँ। और अदालत जो है इस मामले में भी जो है हैरान नज़र आई कि कई दरख्वास्तें जो है दरख्वास्त गुजार जो बिल्डर्स के खिलाफ दायर करता है वो वापस भी ले लेता है। तो उस पर अदालत ने काफ़ी हैरानगी का इजहार किया और जो दूसरी पार्टी के वकील थे मोहम्मद अहमर, उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार बिल्डर से साजबाज करने के बाद जो दरख्वास्तें वापस ले लेता है और बिल्डर को ब्लैकमेल करने के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। अदालत को बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ की आड़ में करप्ट अनासर को जो है अदालत ने कहा कि देखना होगा। अदालत ने जो मज़ीद समाती केस की 8 नवंबर तक मुलतवी की और अदालत ने इसके अलावा जो दीगर इस दरख्वास्त गुजार ने मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की थी यानी कि ख्वाज मोहम्मद अवान ने मुख्तलिफ बिल्डर्स के खिलाफ और मुख्तलिफ जो इदारों के खिलाफ, उन तमाम दरख्वास्तों को अदालत ने यकजा करने का हुक्म दिया है कि तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी जाएँ ताकि तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद फिर एक ही कार्रवाई की जाएगी कि ये जो दरख्वास्त गुजार है इस तरह कैसे दरख्वास्तें दायर करता है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ बिल्डर्स को, मुख्तलिफ इदारों को यानी कि SBCA और KMC, KD और दीगर इदारों को नोटिस जारी करवाता है और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद साजबाज करने के बाद वो दरख्वास्तें हैरान कुन तौर पर वापस ले लेता है। तो ये बुनियादी तौर पर माजरा क्या है, बुनियादी तौर पर ये मामला है क्या, उसका अदालत ने जायज़ा लेना है और उसके बाद फिर हतमी जो है हुक्मनामा जारी किया जाएगा। ये चूँकि रेंजर्स से भी इस दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ और उसके अलावा जो पुलिस है मुतलका उससे भी अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दरख्वास्त गुजार की तफसीलात मांगी है। इसके अलावा कई और भी दरख्वास्त गुजार जो कि आदि दरख्वास्त गुजार हैं मुख्तलिफ अफराद के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ बिल्डर्स के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ शख्सियात के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्तें दायर करते हैं और उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद वो दरख्वास्त गुजार खुद गायब हो जाते हैं, दरख्वास्त से वापस ले लेते हैं। तो उसके ऊपर भी काफ़ी अदालत की जानिब से मुख्तलिफ औकात में सवालात उठाए गए हैं यानी कि कुछ मुख्तलिफ NGOs भी जो है उनकी तरफ से भी जो वो दरख्वास्तें दायर की जाती हैं कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ इमारत जो है गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही है, उसके खिलाफ जो है SBC और दीगर हुकाम कार्रवाई नहीं कर रहे। इस तरह कई और भी चीज़ें सामने आती हैं जिस पर अदालत जो है वो अदालत का यानी कि गैर कानूनी जो काम है उसमें अदालत का कंधा इस्तेमाल किया जाता है और उस काम को यानी कि उस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन से पहले ही वो दरख्वास्त वापस ले ली जाती है यानी कि वहाँ साजबाज कर लिया जाता है। तो ये एक हैरान कुन इंकशाफ जो है सामने आया था जिस पर अब अदालत ने बाकायदा तौर पर नोटिस ले लिया है। अब इस ऐसे जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं जो मुख्तलिफ आदि दरख्वास्त गुजार आप जिनको कह सकते हैं उनके खिलाफ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई का जो है आगाज़ कर दिया गया है। बाकी जो गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़ों से मुताल्लिक और भी केसेस मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ आम अफराद की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े हैं, उस हवाले से भी मुख्तलिफ जो तफसीलात
थी, मुख्तलिफ जो केसेस की जो एक अरसे से हम रिपोर्ट कर रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम केसेस को दोबारा से आपके सामने जो है वो लाएँ, ताकि जो जो पेशरफ्त हो चुकी है, जो जो तफसीलात सामने आ चुकी हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखते रहें। और बेशुमार लोग पहले भी रब्ता करते थे, अब एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप वो सोसाइटीज़, वो ज़मीनें, वो आपके इलाके, वो जिन पे कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है और आपने अदालतों में रजू किया हुआ है, तो आप ज़रूर अपनी जो भी दरख्वास्तें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस हवाले से आगाह कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको रिपोर्ट करें और आपकी आवाज़ बनने की भरपूर कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।